तो दोस्तों एक रॉकेट मोटर टूलिंग बनाने के लिए पार्टिकुलरली एक शुगर रॉकेट मोटर बेस्ड टूलिंग बनाने के लिए आपको बस इतने ही इक्विपमेंट्स की नीड होने वाली है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास एक 10 इंच लेंथ की 3/4 इंच डायमीटर की यूपीवीसी पाइप। आप यूपीवीसी पाइप का यूज़ करें कि उसका इसका जो डायमीटर होता है वो हमारे ई क्लास रॉकेट मोटर के नोजल के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट होता है। और उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए होगा एक वुडन बेस, जो कि किसी भी शेप में हो सकता है। आप इसे जो है लाइक ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजियम, स्क्वायर किसी भी शेप में जो है ले सकते हैं, जिसके बीच में एक छोटा-सा होल होना चाहिए और वो होल उतना ही बड़ा होना चाहिए जिसके अंदर जो है आपकी ये हेक्सागोन वाली या फिर ऑक्टागोन वाली जो है पेंसिल जो है चली जाए। इसके अंदर आप ट्रायंगुलर पेंसिल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और यहाँ पे ये जो पेंसिल की जो लेंथ है वो होने वाली है अप्रॉक्सिमेटली 4.7 इंचेस। और उसके बाद आपको चाहिए होगी बहुत सारी सॉलिड एपॉक्सी यानी एम-सील। और उसके बाद आपको चाहिए होगा इसी 3/4 इंच पीवीसी पाइप का जो है एक छोटा-सा टुकड़ा, जिसकी लेंथ जो है वो भी करीब आधी इंच की और उसका डायमीटर तो 3/4 इंच ही होगा, ठीक है? आधे इंच की लेंथ होने वाली है, यानी इसकी लंबाई आधे इंच की है और 3/4 इंच इसका डायमीटर है, सेम एज़ दिस पाइप। और उसके बाद आपको चाहिए होगा हमारा फॉरएवर ग्रीन सुपर ग्लू, जो कि आप फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेगाक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी टाइल चिपकाने वाले फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे जो है आपको ये सिंपल सा सेटअप जो है बनाना है। और ये काफ़ी रिलायबल होता है और शुगर मोटर्स के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है, पार्टिकुलरली जब आप मेल्ट कास्ट करके एकदम रिलायबल मोटर बना रहे हो। सो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना वुडन बेस लेने से। आप किसी भी शेप में ले सकते हो जैसा कि मैंने बता ही दिया है। और उसके बाद आपको इसके अंदर एक छोटा-सा होल करना है और वो होल इतना अच्छे से होना चाहिए ताकि ये जो आपकी फिटिंग है ये इसके अंदर आराम से चली जाए। यहाँ पे आप पीछे से भी डाल सकते हैं। मैं बेसिकली इसे काफ़ी टाइटली जो है इसके अंदर डालने वाला हूँ। सो ये रहा हमारा वुडन बेस। इंश्योर ये कर लें कि आपकी ये जो स्टिक है यानी जो पेंसिल है ये सीधी हो, ठीक है? ऐसा लाइक टिल्टेड ना हो, जैसे अभी देख रहे हो अभी थोड़ा-सा टिल्टेड है। बट इफ आई डू इट लाइक दिस, ये सीधी हो जाएगी, ठीक है? ये जो है आपको हर साइड से जो है इंश्योर कर लेना है, क्योंकि यही जो है आपके कोर का काम करने वाली है आपके रॉकेट मोटर के टूलिंग के अंदर। और जैसे ही आप ये श्योर हो जाएँ कि ये सीधी है, इसके अंदर जो है आप अपना हाफ इंच वाला टुकड़ा डालिए और इसे जो है ऐसे सिंपली चिपका दीजिए। ये इंश्योर करें कि ये एकदम सेंटर में हो पेंसिल इसके, एकदम सेंटर में सारी जो गैप्स हैं वो एकदम बराबर की दूरी पे होने चाहिए। और उसके बाद आप इसे फेविक्विक की मदद से चिपका सकते हो, पेंसिल को भी और इस छोटे से पाइप के टुकड़े को भी। चलिए मैं इसे चिपकाता हूँ ताकि ये जो एकदम बीच में रहे। ये इंसर्ट करने के लिए मुझे इसे चिपकाना पड़ेगा काफ़ी अच्छे से और पूरा सारा मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। आप अंदाज़े से ये काम कर सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ टाइम ये परफेक्ट ही आता है। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते होंगे मैंने जो है अपने रॉकेट मोटर की टूलिंग के अंदर अपना कुछ ऐसा जो है सेटअप कर लिया है। और आप पीछे से भी देख सकते होंगे ये काफ़ी अच्छे से जो है मैंने इसे सेट कर लिया है। फेविक्विक की मदद से मैंने पेंसिल को और इसको भी सेट आउट कर लिया है। चलिए अब इसके अंदर जो है जो गैप है इसके अंदर हम जो है एम-सील भरना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये रही हमारे पास एम-सील। चलिए अब सिंपली करते क्या है, इसे जो है हम इसके अंदर काफ़ी टाइटली और अच्छे से जो है पैक कर देंगे। पैक करने के लिए आप इसे इसका थोड़ा-थोड़ा गोला बनाइए, इसके अंदर डालिए और एक छोटे से लकड़ी या फिर माचिस की तीली की मदद से जो है इसे आप इसके अंदर जो है पुश आउट कर सकते हैं। और एकदम फ्लश होना चाहिए, एकदम टाइटली पैक होना चाहिए, क्योंकि यही जो है आपका ये नोज़ल का जो है बेस फ़ॉर्म करेगा। चलिए मैं इसे कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसे सूखने में जो है थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है। सो गाइस यहाँ पे जो है मैंने बना लिया है अपने इस वुडन बेस को और आप देख सकते होंगे इसके अंदर जो है मैंने एम-सील लगा दी है। ये अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ये सूख जाएगा मैं इसे जो है सैंड कर दूँगा, तब ये थोड़ा-सा अच्छा दिखेगा और इसे पेंट आउट कर दूँगा। अब दोस्तों हमें जो है सबसे आखिरी काम करना क्या है, हमें अपने 10 इंच वाली यूपीवीसी पाइप लेनी है जिसका डायमीटर 3/4 इंच है। इसको लेना है, यहाँ से हमें मार्क करना है और यहाँ पे जो है मैंने मार्क कर लिया थोड़ा-सा ऊपर कि यहाँ तक जो है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक एम-सील भरना है। एम-सील भरने के लिए दोस्तों हम करेंगे क्या, सिंपली यहाँ से यहाँ तक हम एम-सील भर लेंगे और उसके बाद दोस्तों हम सिंपली इसी की तरह एक और पेंसिल लेंगे और उस पेंसिल से पूरा होल कर देंगे उस एम-सील के अंदर, जब तक वो एम-सील जो है गीली रहेगी। आप चाहें तो अगर आपके पास ड्रिल मशीन हो तो उसकी मदद से जो है आप इसके सूखने के बाद भी एकदम स्ट्रेट होल कर सकते हैं, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग के पास नहीं होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो आप जो है इसे सिंपली ऐसे रखिए और इतने ही लेंथ का पेंसिल लीजिए और उसे जो है इसके अंदर डाल दीजिए। और इससे होगा क्या कि जब ये सूख जाएगा तो आप उस पेंसिल को आराम से निकाल सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलिए इसके अंदर मैं पूरा भरता हूँ
एमसील और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, ये रहा हमारा रॉकेट मोटर का टूलिंग जो कि हमने बनाया हुआ है। ये टूलिंग दोस्तों, गौर करने वाली बात ये है कि ये रॉकेट मोटर का नोजल बनाने में भी काम आ सकती है, लेकिन मेनली जो हमने इसे डिज़ाइन किया हुआ है रॉकेट मोटर के अंदर फ्यूल भरने के लिए। सो कुछ इस तरीके से है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप इसे लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो इसके ये जो रॉड है इसे जो है आप चेंज कर दें किसी मेटालिक चीज़ से, ताकि ज़्यादा ड्यूरेबल हो पाएगा। बाकी और सारी चीज़ें जो है आप सेम रख सकते हैं, बस इस रॉड को जो है आप चेंज कर दीजिए एक मेटालिक ट्यूब से या फिर मेटालिक रॉड से। और उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये 10 इंच की पाइप है। 10 इंच की पाइप के अंदर करीब हमने जो है यहाँ तक जो है पूरा भर लिया है अपना एमसील। और उसके अंदर दोस्तों जो है हमने दूसरी तरीके के पेंसिल का इस्तेमाल करके, यानी सेम साइज़ के पेंसिल का इस्तेमाल करके जो है इसके अंदर होल कर दिया है। और ये देख सकते हैं कितना ईजिली जो है ये स्लाइड डाउन हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये जो है ऐसे इसके अंदर जो है परफेक्टली स्लाइड डाउन हो जा रहा है। और आप देख सकते हो कि कितना स्नगली जो है फिट हो रहा है। ये यहाँ पे देखिए, ऐसे आप इसे रैम कर सकते हैं और पूरा नोजल जो है आपका, पूरा फ्यूल जो है आपका स्ट्रेट अप होके आएगा। तो ये रहा। और साथ ही साथ दोस्तों, हमने जो है इसका एक छोटा सा वर्जन भी बनाया हुआ है जो कि आप यहाँ से देख सकते होंगे। ये छोटा वर्जन जो है एकदम एग्जैक्ट इसी डायमेंशंस का है, बस इसमें जो इसका रॉड है वो सिर्फ 1.5 इंच का है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसका इस्तेमाल जो हम करेंगे सिर्फ नोज़ल बनाने में। और इस तरीके से हमारी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी आएगी, क्योंकि हम नोज़ल जब बनाएंगे तो सिर्फ नोज़ल ही बनेगा, उसके ऊपर फ्यूल वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब नोज़ल बन जाएगा आराम से तो आप उसको दोबारा से इसमें डालिए और तब जो है आप इसके अंदर फ्यूल डाल सकते हैं। सो ये रहा हमारा 3 बेसिकली मटेरियल, जिसकी मदद से जो आप एक परफेक्ट रॉकेट मोटर बना सकते हैं। आने वाली फ्यूचर वीडियोस में हम इन्हीं का इस्तेमाल करके अपने बहुत सारे रॉकेट मोटर जो है बनाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ मैं आपसे आने वाली बढ़िया सी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।